Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 देख ली थी। हमारे पास जो तीसरा यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका था। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जवाब बर वक्त रह कर दिया जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर रिव्यू एक्सरसाइज 3 की जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच अदर स्टेटमेंट्स एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो सही वाला ऑप्शन है उसको सर्कल कर देना। जो सबसे पहले वाला एमसीक्यूज है वो है आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। क्या है आपके पास? वो सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर्म ऑफ द सेट, आपके पास इस तरह से वो सेट फॉर्म करवा रहा है। तो जब वो इस तरह से सेट फॉर्म करवाएगा तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो किस तरह से बनेगी। आपके पास जो मदरजा सेल में से क्वेश्चन है वो किस तरह से ट्रू होगा, वो कौन सा ट्रू होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसका आपके पास बच्चे बी वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि अगर फर्ज करें आप लोग क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है। ठीक है, और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास होल नंबर है 0 1 2, क्योंकि उसने कहा n बिलोंग टू होल नंबर, यहाँ सब में है n बिलोंग टू, यानी 0 1 2 3 इस तरह से आपके पास नंबर जो है ना वो जा रहे हैं, होल नंबर है। जब आप बारी बारी इस वाले फार्मूले में होल नंबर्स को पुट करेंगे यानी 1/2n+1 में, तो 1/2 की जगह पहले 0 पुट करें तो वो क्या बनेगा? +1, 1/1 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने n की जगह क्या पुट करना है? आपने 1 को पुट करना है। ठीक है, हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो 1 पुट किया, +1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/3। ये देखें हमारे आंसर के मुताबिक। एक और पुट करके देखते हैं नंबर 1/2 इंटू हमारे पास क्या है, अब 2 है, +1। जब इसको किया 1/4 + 1 इज इक्वल टू 1/5। अब हमारे पास ये देखें, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों मिल रही है, इसका मतलब हमारे पास जो इसका एमसीक्यूज है वो 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दी है। दूसरे वाला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास जो ए है वो है ब्रेसिस, सिर्फ एम्प्टी ब्रेसिस है। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन पावर सेट ऑफ ए इज, तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट का जो फार्मूला है बच्चे वो याद रखना, वो होता है 2 की पावर n। जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो उसकी पावर। यहाँ पर पावर्स कितने? 0, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि उसका खाली सेट। तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ए है आपके पास 1 2 3, फिर ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो आप आंसर आ जाता है या फिर इसका नंबर आएगा वो आ जाता है। उसके बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो देखिएगा, बी के जो एलिमेंट्स है वो हैं 3 4 5, एंड आप लोगों ने मालूम करना है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। पहले हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है। हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो इस तरह से होगा, ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। ठीक है, फिर आपके पास जो बी के एलिमेंट्स है उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना 3 4 एंड 5। जब हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन में वो तमाम के तमाम कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं, वही उसका इंटरसेक्शन होता है। अब इसको आपने यूनिवर्सल सेट में माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट था आप लोगों का 1 2 3 4 एंड 5, और माइनस आप लोगों ने बी का ये इंटरसेक्शन वाला करना था वो, यानी कि 3 को आप लोगों ने कर देना था। ये आपके पास आ जाना था यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। ये देखें, ये आंसर अगर कहीं पर मौजूद है तो वो आप लोगों का आंसर है। ये देखें, ये आपके पास 1 2 4 5, ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एमसीक्यूज का 4 है, if a and b are overlapping sets then number of a minus b is equal to। आपके पास ये ओवरलैपिंग सेट है तो ये आपके पास बन जाएंगे n इंटू ए माइनस एन इंटू बी। ये हम लोगों ने वेन डायग्राम वाले एलिमेंट्स में किया था, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिएगा हम लोगों ने डी वाला ऑप्शन क्यों चूज किया है। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है।
ठीक है, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट देखें, n इंटू ए माइनस बी है, तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है इफ n इंटू सॉरी ये आपके पास 5 वाला है, इसमें कह रहा है इफ सब ए सबसेट बी एंड बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 5 देन n इंटू बी माइनस ए। ये आपके पास ये जिस तरह से ये है बिल्कुल उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, यानी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ ए वाले एलिमेंट्स। अगर आपके पास यहाँ पर वो हम लोगों ने जो स्टेटमेटिकली क्वेश्चन किए थे 3.2 में, वहां पर जो हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट्स बनाई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, तो उस लिहाज से देखा जाए तो नंबर ऑफ ए 30 है, नंबर ऑफ बी आपके पास 35 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गए, क्या हो जाएंगे ये आपके पास 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 15। ये आपको रीजनेबल क्वेश्चंस लेक्चर में मिल जाएंगे, आपको इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है ना, असल में इनका जो फार्मूला होता है ना वो ये वाला होता है n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n। अच्छा, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा गया है अगर नंबर ए यूनियन बी आपके पास हो 50, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स हो वो आपके पास हो 30 और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स हो आपके पास 35, तो आप लोगों ने मालूम करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों ने मालूम करना है। जो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वो था नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो जब आपके पास ये वाला फार्मूला आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 50 पुट करें, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने हैं वो आपके पास 30 को पुट करें, फिर आपके पास क्या है नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स 35 है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनको आप लोगों ने मालूम करना है। जब करेंगे क्या आएगा 50 इज इक्वल टू 65 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग क्या करते हैं, हमें ये लास्ट में चाहिए, इसको इधर ले जाते हैं 50 को इधर ले आते हैं, तो ये इनके साइंस जो है ना ओवर चेंज हो जाएंगे, या आपके पास माइनस इस साइड पर आएगा तो प्लस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 65, ये इस साइड पर माइनस का हो जाएगा 50, तो इसके जो आपके पास नंबर आएंगे वो आपके पास क्या आ गया वो 50, और इसलिए आपके पास ये जो 50 वाला आंसर है ये करेक्ट है। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 MCQs का, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to XYZ then Cartesian product of the A and B is equal to, तो इसके जो कार्टेशियन एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो आपके पास 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 12 हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का इफ एफ ऑफ एक्स की जगह आपने ए प्लस वन को रिप्लेस करना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, देन एफ ए प्लस वन इज इक्वल किसकी होगा, ये आप लोगों ने चीज फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये किस तरह से फाइंड होगा। एक्स की जगह हम लोगों ने रिप्लेस कर देना, किसको करना रिप्लेस, हमने ए प्लस वन को रिप्लेस कर देना, तो करें क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास एक्स में पुट करते जाए ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस वन प्लस 2, इसका स्क्वायर ओपन करिए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, मैंने उस हिसाब से ए बी, ए क्या है आपके पास ए है, बी क्या है आपके पास 1, तो वो 1 वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रहेगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 3a माइनस 3 प्लस 2। अब देखें ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2a है माइनस 3a है, माइनस 3a प्लस 2a, यहाँ पर माइनस a बच जाएगा। फिर ये देखिएगा 1 प्लस 2 3 बन गया, 3 माइनस 3 ये आपके पास 0 आ जाएगा, यानी आपके पास जो आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन दैट f of x is equal to 3x plus 1 if f of x is equal to 28 then the value of x, वो आप लोगों ने फाइंड करनी, वो आपके पास आ जाएगी 9। 9 कैसे आएगी ये देखिएगा, आपने x को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो f of x is equal to 28 है, तो जो वैल्यू है वो है आपके पास f of x is equal to 3x plus 1। जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा f of x की जगह 28 आ गया इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आ गया। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसको मूव ऑन करवाएंगे यहाँ से, तो ये आपके पास क्या बचेगा, x की जगह आप लोग 28 को पुट कर रहे थे ना एफ एफ एक्स की जगह, तो इसको एक जैसे ले आए,
ये प्लस का इधर आकर माइनस का 3x, ये बन गया 27 इज इक्वल टू 3x, और ये इसके साथ ज़रब का रहा दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9, और ये बच्चा आपके पास 9 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो फिर आपके पास जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास आ जाएगी एफ रेशियो ए टू बी इज अ फंक्शन डिफाइंड एज अ 1a 2b 3b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपके पास सब्जेक्टिव वाली स्टेटमेंट जो है ना इसकी ट्रू होगी। अब सब्जेक्टिव वाली कैसे ट्रू होगी, अब देखें ये देखें आपके पास, ये आपके पास सेट बन रहा है, ठीक है। आपको पता है जो पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन के होते हैं, सेकेंडली जो ये वाले 1 2 3 आपके पास डोमेन के यानी कि इसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और दूसरे क्या है ए बी एंड सी, सॉरी बी है। तो बी में क्या हो रहा है, ये देखें इसकी इमेज जो 1 की है वो ए पे बन रही है, लेकिन जो 2 और 3 की इमेज है वो बी पे बन रही है। इसका क्या मतलब होगा, ये देखें सब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इफ अ फंक्शन एफ रेशियो ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ बी इज इक्वल टू बी, जो आपके पास रेंज हो वो बी की इक्वल हो, एवरी एलिमेंट ऑफ द बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ द ए के कुछ एलिमेंट्स की जो इमेज हो वो आपके पास बी में मौजूद हो, देन एफ इज कॉल्ड एन ऑन फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट्स है, बिल्कुल वही केस है। देखें एक ए वाले सेट की दो एलिमेंट्स के, ए वाले सेट के दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो बी वाले के एक एलिमेंट पे बन रही है और एक की आपके पास सिंगली। तो इस तरह से ये आपके पास जो फंक्शन बन रहा है वो आपके पास बन रहा है सरजेक्टिव फंक्शन। ये था आपका एमसीक्यूज का पार्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके एमसीक्यूज हैं वो मैंने आप लोगों को हल कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। आप लोगों ने मदरजा से जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में क्या पढ़ा था, आप लोगों ने सेट्स को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स पढ़े थे। एक था आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा आपके पास टेबुलर फॉर्म, तीसरा आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया ये सेट बिल्डर नोटेशन में, यानी अलामती तौर पर जो क्वेश्चंस का इजहार है, जो क्वेश्चन की एक्सप्रेशन है वो डिफाइन की गई है। बाकी आपने इसको आप नंबर्स की शक्ल में लिखना है। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसको हम लोग स्टेटमेटिक फॉर्म कहते हैं, जो इसकी टेबुलर फॉर्म है उसको हम लोग नंबरिंग फॉर्म कहते हैं, जो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है इसको हम लोग नोटेशन साइंस की मदद से रिप्रेजेंट करने वाला सेट कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इन्होंने कहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अगर आपके पास x के एलिमेंट 2n के बराबर हो, किसके बराबर हो, 2n के, एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और आपके पास जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो होगी नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास चलते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, चलते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर इन नंबर्स को पुट करना है, 2n को पुट करें। 2n को पुट करने के बाद क्या आता है आपके पास, ये देखें जब आपने 2n यहाँ पे पुट किया इसमें नेचुरल नंबर आप लोगों ने ऐड करने हैं। नेचुरल नंबर ऐड करें, पहले वाला नेचुरल नंबर ऐड करें 1, आपने 1 ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब आपने उसका दूसरा नेचुरल नंबर ऐड किया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर आपने तीसरा इसका नेचुरल नंबर पुट किया, 3 इज इक्वल टू 6, और इसी तरह से आप लोगों ने 4 को किया वो 8 आ गया। यानी हमारे पास जो यहाँ पर सीरीज चल रही है कंटिन्यू होकर वो 2 का टेबल है। इसको हम लोग 2 के मल्टीपल, 2 के फैक्टर्स या 2 के डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 2, ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास इवन नंबर्स का सेट है वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की हमारे पास लिमिट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर डॉट जाहिर कर रहे हैं कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, उसमें कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दोबारा से वही आ गया आपके पास, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर कह रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से आपने वही हिसाब करना है। नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो है आपके पास 2m प्लस 1।
अब आपने m की जगह, m किससे बिलोंग कर रहा है, m आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपके पास 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर जितने भी है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें, m की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया 2, ये पूरी वैल्यू लिखनी है, 2 प्लस 1 इज इक्वल क्या बन गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, m की जगह 1 रखा, या आंसर इस तरह से। अब m की जगह आपने 2 रखना है, 2 इंटू 2 प्लस m 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 2 बार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फिर आपने 3 को पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यानी कि 3 से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है और हर दो नंबर के फर्क के बाद जो आपके पास ऑड नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये ऑड नंबर का सेट है 3 से लेकर एंड ऑनवर्ड, तो इसका आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा 3 5 7 9 11 13 और इसी तरह से ये आपके पास ऑनवर्ड चलता जाएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। आपके पास जो एक्सेप्शनल केस दिया गया है वो है आपके पास 11n, n बिलोंग टू होल नंबर, n किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी जो आपके पास n के नंबर आएंगे वो आ जाएंगे होल नंबर, और वो किससे कम है, वो 11 से कम है। अगर इसके नीचे लाइन बार होती तो ये इसका मतलब वो 11 तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने 11 से कम कहते तो आपके पास जो होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास होल नंबर का सेट आ जाएगा। अब होल नंबर के सेट में आप लोगों ने चीज जो डिफाइन करनी है वो ये डिफाइन करनी है कि किस तरह से जो नंबर्स होंगे उनको आप लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। 11n लिखा हुआ है, n आपके पास होल नंबर से डिफाइन हो रहा है, होल नंबर से कनेक्ट कर रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर होल नंबर्स को पुट करते जाना, आपके पास आंसर आता जाएगा और इसी तरह से आपके पास आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ये क्या कहता है हमें। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि इस स्टेटमेंट्स में आपके पास होल नंबर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आएगा, मजीद आप इसको हल करें, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 11n। अब आपने n की जगह क्या पुट करना है, n बिलोंग टू होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेकर ऑनवर्ड, तो ये कहां तक है आपके पास 10 तक है, कहां तक है 10, क्योंकि 11 को स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया तो 11 इसमें ऐड नहीं है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर 11n की जगह, n की जगह 1 पुट करेंगे 11 आ जाएगा, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास 33, और इसी तरह से आपके पास नंबरिंग स्टार्ट होती रहेगी और ये चलती रहेगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपके पास आया वो आ जाएगा 0 11 22 33 44 55 एंड सो ऑन, ये इस तरह से आपके पास नंबर चलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4 लेस देन x लेस देन 6। 4 आपके पास 4 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा है, तो ये आपके पास कौन सा आंसर बन है, यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शनल केस ये आया कि आपको 4 से ऑनवर्ड नंबर तो दिया लेकिन 6 से कम नंबर दे दिया, किससे नंबर कम दे दिया, 6 से कम नंबर दे दिया, तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा सेट वो क्या होगा, वो आपके पास खाली सेट होगा, क्या सेट होगा, खाली सेट होगा। ठीक है, ये देखें एंड 4 इवन है, 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर होता है बच्चे, कोई भी इवन नंबर नहीं होता। ये देखे ना आपने यहाँ पर पहले निकाला था ना 2 4 6 8, जो इवन नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं ना 2 4 6 8। अब उसने कहा है कि 4 से लेस देन, 4 से लेस देन x लेस देन 6, 4 और 6 के दरमियान जो इवन नंबर है वो आप लोगों ने बताने, तो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें कह रहा है x such that x 0 and 5 less than x less than 0, जो सॉरी ये 0 नहीं, ये o है। ठीक है, ये आपके पास ओ है, ओ वाले नंबर आपको पता है कौन से, वो ऑड वाले नंबर है। उसने कहा है 5 और 7 के दरमियान
जितने भी ऑड नंबर है उनको आप लोगों ने लिखना है। तो ये बिल्कुल सेम इवन वाला नंबर बन गया है। फिर इवन के भी हम लोगों ने 4 और 6 के दरमियान में देखना, तो वहां पर भी कोई नहीं था। तो 5 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता ही 7 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 5 यानी उसका खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के दरमियान कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर। ये जो क्यू है ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और जो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो इस हिसाब से जब आप लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आपके पास रैशनल नंबर ही आएंगे। वो आपके पास क्या आएंगे, वो आपके पास रैशनल नंबर ही आएंगे। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरह से, यानी जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्यू 0 होगा, बटे के नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए 1 नहीं रहना है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेट ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है x such that x belong to rational number and x is equal to minus x। जब x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस x की वैल्यू, किसकी हो जाएगी, आपके पास माइनस x की वैल्यू हो जाएगी, तो तब वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पास कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा। कैसे, ये देखें, उसने कहा रैशनल नंबर है, ठीक है, और उसने कहा है कि रैशनल नंबर के इक्वल क्या है, उसका माइनस वाला नंबर है। अगर यहां पर फर्ज करें आपके पास x की जो वैल्यू वो है 5, क्या है, आप लोग फर्ज कर रहे हैं आपके पास जो x की वैल्यू वो है -5, तो आपके पास जो दूसरी साइड पर x है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस पहले से और साथ में -5, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों को कंपेयर करें, इस साइड पर -5 है, इस साइड पर +5 है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आप लोग इसको जमा माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, लास्ट वाला जो इसका ऑप्शन है वहां पर कहा जा रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। आपके पास जो x है वो इस तरह से है कि वो रियल नंबर से आपके पास आ रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू इन रैशनल नंबर। तो आपके पास यहाँ पर जो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। मजे की बात पता क्या है, जो रियल नंबर होते हैं ना वो इन दोनों का यूनियन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रैशनल यूनियन इररेशनल। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं वो इन दोनों का यूनियन होते हैं, और जब इन दोनों की यूनियन में से एक आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, ये देखें आपके पास यहाँ पर कहा जा रहा है x such that x belong to real number and x does not belong to q prime, यानी कि रैशनल नंबर से वो बिलोंग नहीं करता। तो वहां पर फिर कौन सा यूनियन में बचेगा, वो आपके पास बचेगा r इज इक्वल टू रैशनल नंबर, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास q आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 7-8 पार्ट मैंने करवा दिए। उसके बाद जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन कर दी गई हैं। ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान मेथड से अटेम्प्ट किए हुए हैं। लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 10 तक। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास इवन नंबर 10 तक। बी की जो आपके पास वैल्यू वो है 1 2 3 4 5, पहले 5 नेचुरल नंबर, और जो सी की वैल्यू वो है 1 3 5 7 9, यानी 10 से पहले पहले जितने भी ऑड नंबर है। अब आप लोगों ने मुतलका चीजों से फाइंड क्या करना है, आपने पहले ए प्राइम फाइंड करना है, फिर आपने बी प्राइम फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए माइनस बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए प्राइम यूनियन सी प्राइम, ए प्राइम यूनियन सी और यू प्राइम। तो आए इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ए प्राइम में क्या होता है, या ए कॉम्प्लीमेंट में, इसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैश या सी लगा दें, दोनों एक ही होता है। कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से मुतलका सेट की जो वैल्यू उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह से ये देखिएगा ए प्राइम, ठीक है, नहीं तो इसको इधर ही लिख लें, सॉल्व हो जाएगा। ए प्राइम किसके बराबर होता है, वो होता है यू यूनिवर्सल माइनस ए, ये फॉर्मूला है। ये इसके ऊपर भी यही अप्लाई होना है कि u माइनस ए है, तो यहाँ पर b के एलिमेंट्स हो गए, u माइनस बी हो जाएगा। तो क्या आएगा, u के आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 2 10, माइनस a के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो 2 4 6 8 और 10।
जब आप लोग यहां से नंबर्स माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब क्या है, जो नंबर्स आपके पास माइनस वाली वैल्यू के पास होंगे वो नंबर्स आप लोगों ने काउंट नहीं करने, वो नंबर्स आपके पास डिलीट हो जाने हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहना। तो जो नंबर्स इसमें मौजूद होंगे वो इसमें मौजूद ना हो। तो यहाँ पर देखें आपके पास इवन नंबर है तो 10 तक पहले 10 इवन नंबर बांध है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए प्राइम आएगा या ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो पहले 10 और नंबर होंगे, वो होंगे 1 3 5 7 और 9। ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से बी प्राइम है, वो भी बड़ा इजी है। बी प्राइम में आप लोगों ने क्या करना है, बी प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स क्या है, वो है आपके पास पहले 5 नेचुरल नंबर 3 4 एंड 5 माइनस 1 सॉरी, ये आपके पास पहले 10 नंबर है यूनिवर्सल सेट के जो है, आ जाएगा 1 2 3 एंड 10। इसके पहले 5 नंबर है 3 4 5। अब आप लोगों को पता है जब यूनिवर्सल सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना तो इसका मतलब वो वैल्यू एलिमेंट्स को भी माइनस कर देना अगर इसमें मौजूद हैं। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी के लिख लेंगे 6 7 8 9 और 10, और ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर होंगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, आपको पता है यूनियन जहां पर आ जाता है वहां पर सारे के सारे कंबाइंड नंबर्स अगर उनकी डबल हेडिंग या डबल नंबर्स मौजूद हैं दोनों सेट्स में तो उनका बस एक नंबर। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। ए की जो वैल्यू वो है पहले 10 इवन नंबर 4 2 4 6 8 और 10। यूनियन बी है, बी क्या है आपके पास पहले 5 नेचुरल नंबर 4 एंड 5। जब आप लोग इनका यूनियन निकालेंगे, यूनियन में ऐसा होता है जो नंबर जिसमें मौजूद होते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो इसमें मौजूद होते हैं वो भी लिख लेते हैं, वो भी तरतीब के साथ। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ नंबर सेम हो, जैसे 2 सेम है यहाँ पर भी 2 सेम है, 4 सेम है यहाँ पर 4 सेम है, तो ऐसे नंबर्स को सिर्फ एक दफा ही लिखना और वो भी तरतीब के साथ। क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास बच्चे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4 क्वेश्चन में कहता है ए माइनस बी करना है, यानी ए वाले में से बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देना, निकाल देना, खत्म कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ए के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 और 10। बी के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है माइनस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, अगर आपके पास ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं जिसको आप लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस वाले एलिमेंट्स को आप लोगों ने माइनस कर देना, बाकी एलिमेंट्स को आप लोगों ने लिख लेना। ये देखिए 2 इसमें मौजूद है, हम लोग नहीं लिखेंगे। 4 इसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें मौजूद है, नहीं तो 6 लिख लें। 8 इसमें मौजूद है, नहीं तो 8 लिख लें। अगर 10 इसमें मौजूद है, ठीक, नहीं तो 10 को भी लिख लें। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का ए इंटरसेक्शन सी। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ए की जो वैल्यूज है वो है पहले 10 इवन नंबर 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी। सी क्या है आपके पास पहले 10 और नंबर 1 3 5 7 एंड 9। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो भी मुश्तरका कॉमन नंबर होते हैं उनको हम लोग अपने सेट में लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग नंबर्स को नहीं लिखते। यहाँ पर 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर 1 3 5 7 9 है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये इवन नंबर्स का सेट और ये ऑड नंबर का सेट है। इवन वो वाले होते हैं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं, 2 वाले टेबल के नंबर होते हैं। ऑड वो नंबर है जो 2 पे कभी तकसीम नहीं हो सकते हैं। लिहाजा जो आपके पास आंसर होगा वो तो यहाँ खाली सेट होगा, या उसका आंसर 0, या उसके पास क्या कह लें 5। 5 आपके लिए बेस्ट है, 5 कह लें, खाली सेट ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया हुआ है। ठीक है, ये देखें आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, हम लोग सी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं। निकालें सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये देखिएगा जरा। जो सी कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास आ जाएगा u माइनस सी। यू में से सी के एलिमेंट्स को निकाल देना, 1 2 3 एंड 10, और सी के जो एलिमेंट्स है उसको आप लोगों ने माइनस करना है 1 3 5 7 9।
यानी कि वो वाले एलिमेंट्स हम लोगों ने सी के निकाल देने हैं जो आपके पास यू वाले में है, यूनिवर्सल में है। तो जो ऑड नंबर है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास सेट ए के इक्वल आ जाएगा, यानी इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट में इसके नंबर्स को ऐड करें। ए में क्या था आपके पास, जो आपके पास ए के एलिमेंट्स थे वो थे 2, 4, 6 और 8। यूनियन किसका आएगा, जो आपने सी कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो भी 2, 4, 6 और 8 है। तो क्या होगा, जब आप इनका यूनियन लेंगे तो ये सारी सेम है, तो ये एक दफा सारे लिख लिए जाएंगे और यही बच्चे आप लोगों का आंसर होगा। 2, 4, 6 एंड 8 ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, उसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी करना है। जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी करना है, ए के एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ये वाले हैं, ठीक है, ये ए वाले, ए प्राइम वाले। तो जब इसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकाला वो निकला था 1, 3, 5, 7, 9। तो लिखें आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। गेट इट। अब आप लोगों के पास इसका यूनियन लगेगा। सी के जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं, वो हैं सारे के सारे इसके नंबर जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, उनमें के पहले जो 8 नंबर है वो ये हैं। जब आप इनका यूनियन निकालेंगे, देखिए दोनों सेम है, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही है। हम लोग एक एक दफा ही लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 और 9 और यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ही प्राइम मूव करना है, तो वो बच्चे आपके पास डायरेक्ट जो है ना वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो आपके पास वो आपके पास डायरेक्टली ही जीरो यानी खाली सेट आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए यू में से यू को माइनस कर देंगे ना, फार्मूला मैं लिख देता हूँ बाकी आप लोग कर दीजिएगा, यू माइनस यू कर देंगे ना तो वो आपके पास खाली सेट आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाली वीडियोस को लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पास न्यू सिलेबस के कोर्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह हम लोग मजीद वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।